अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शाकिर यूसुफ। नाज़रीन, यहूदियों ने अपने ईद के 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 2025 को मस्जिद अक़सा के दरवाजे खोले और वो दाखिल हो गए और 57 इस्लामिक ममालिक सिर्फ देखते ही रह गए। ये दरवाजे यहूदियों ने कितने 100 साल बाद खोले। यहूदी मस्जिद अक़सा को क्यों गिराना चाहते हैं? हैकल सुलेमानी किया है। ताबूत सकीना कहाँ पर दफन है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर किस जगह से ऊपर तशरीफ ले गए? बनी इसराइल किस नबी की कौम है? ये तमाम मालूमात आज हम आपको इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल हालात जिंदगी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इंतहाई दिल खून के अंसर होता है, लेकिन आज चंद रोज कबल इसराइल ने एक ऐसी वीडियो बनाकर पब्लिश की, इससे पूरी दुनिया चौंक उठी। इस वीडियो में बैत अल मक़दस और मस्जिद अक़सा को मिटाकर हैकल सुलेमानी बनाया गया, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि एक दफा दोबारा हैकल सुलेमानी बनेगा। यहूदियों का तर्क इलाकों, शाम मिस्र के इलाकों में, लेबनान और अरब के बेशुमार इलाकों पर कब्जा भी होगा, और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है। यरूशलेम, जहाँ मस्जिद अक़सा और बैत अल मक़दस मौजूद हैं, ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के नजदीक इंतहाई अहम है। ये शहर तीनों के नजदीक क्यों अहम है, ये मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। मस्जिद अक़सा ये वो मस्जिद है जिसके जानिब हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम इस वक्त के मुसलमानों ने 16 से 17 महीने रुख करके नमाजें अदा की। यानी ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, और यही वो मस्जिद है जिसके अहाते में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की जमात करवाई। मस्जिद अक़सा, जिससे अरबी में अल-अक़सा कहा जाता है और जामिया अल-अक़सा भी कहा जाता है, ये मस्जिद इस कुरास पर दूसरी मस्जिद थी जो खाना काबा की तामीर के 40 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे तामीर करवाया था। मस्जिद अक़सा का कुल रकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है। यहाँ एक वक्त में 5,000 से भी ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। यरूशलेम शहर दरअसल ये पूरा खित्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3,000 साल कबल बनान के लोगों ने आबाद किया था। तारीख में फ़लस्तीन नाम बनाने लोगों का रखा हुआ है। नाज़रीन, अब के नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन ऐयूबी ने जब बैत अल मक़दस को फतह किया था, तब से लेकर अप्रैल 2025 तक यहूदी हर आने वाले दिन तड़पते रहे कि उसी तरह बैत अल मक़दस पुराने दरवाजों के ताले खोल कर दाखिल हुआ जाए। फिर आखिरकार वो दिन आया कि तकरीबन 840 सालों बाद यहूदियों ने पुराने दरवाजों के ताले खोले और दाखिल हुए, जिनकी वीडियो आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि बैत अल मक़दस, मस्जिद अक़सा और कुव्वत सहरा, ये तीनों अलग अलग हैं। जो गोल्डन गनबद आपको नजर रहा है, ये कुव्वत सखरा है, यानी जहां से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज शरीफ का सफर शुरू किया। इस पूरे इलाके को जहां तक 4 दीवारी मौजूद है, इसके अंदर मस्जिद अल अक़सा भी शामिल है। ये बैत अल मक़दस कहलाती है। मस्जिद अक़सा कुव्वत सखरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है जहां औरतों और मर्दों के लिए अलग-अलग हिस्सा बनाए गए हैं। इस मस्जिद के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन ऐयूबी का मेंबर आज भी मौजूद है, जो कि तकरीबन 900 साल गुजरने के बाद भी आज मौजूद है। इस मेंबर को लकड़ी से बनाया गया था, जो इंतहाई खूबसूरत है। अगर हम मस्जिद अक़सा के बेसमेंट में जाए तो पुरानी मस्जिद अक़सा आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे पुराना हिस्सा है। लोग यहाँ लिख कर नमाज और नवाफिल अदा करते हैं। और जो गोल्डन गुंबद आप देख रहे हैं, इसका रंग पहले ग्रे कलर का था। ये अब्दुल मालिक बिन मरवान ने बनवाया था, जो मदीना सऊदी अरबिया में 646 ईस्वी में पैदा हुए और 705 ईस्वी यानी 59 साल की उम्र में वफात पा गए। उस वक्त ये गुंबद ग्रे रंग का था। उर्दन के बादशाह शाह हसीन ने 200 किलो सोने को इस गुंबद पर चढ़ाया था। इस गुंबद के अंदर वो मुबारक चट्टान भी मौजूद है जिस पर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखकर मिराज शरीफ का सफर शुरू किया था। इस अहाते में वो जगह भी मौजूद है जहां अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम वाओ बेश 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की इमामत करवाई। यह इमामत करवाने के बाद अब कुव्वत सखरा की चट्टान पर तशरीफ ले गए। कुव्वत सखरा के अंदर 3 मसले बने हुए थे, जिनमें एक मिसला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, दूसरा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का और तीसरा मिसला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और आज भी मौजूद है। अगर हम ताबूत सकीना की बात करें तो यहूदियों के मुताबिक ताबूत सकीना उसी चट्टान के नीचे दफन है।
जहां से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ ले गए। उनका मानना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए किसी चट्टान पर तशरीफ लेकर आए थे। ताबूत सकीना के अंदर किया है। दरअसल ताबूत सकीना के अंदर सबसे बड़ी बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और इसके अलावा बेशुमार चीजें मौजूद हैं जो कि यहूदियों के लिए इंतहाई अहम और खास हैं। यहूदियों का ये भी कहना है कि उनका मसीहा आएगा और उसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा। हैकल सुलेमानी किया है। हैकल सुलेमानी दरअसल वो टेम्पल था जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था, जिसको बाद में इराक के बादशाह वक्त नस्ल ने जला दिया था। इसकी सिर्फ एक ही दीवार बची जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है, जहाँ पर यहूदी सर रख कर इबादत करते हैं। ये उसी हैकल सुलेमानी की एक दीवार मानी जाती है। इस पूरे एरिया के 9 गेट हैं। सबसे खूबसूरत गेट दमिश्क गेट है। उसके चारों अतराफ में दीवारें मौजूद हैं। उसे पुराना शहर भी कहा जाता है। ज़ैद नाज़रीन, अगर हम थोड़ी सी तारीख पर नजर डालें तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की और दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मस्जिद अक़सा की तामीर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मुसलमान बनी और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बैत अल मक़दस को संभाल लिया। फिर वो गए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास नबूवत आई, जिनके 12 बेटे थे, जिनमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में ही आबाद रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन के जुल्म व सितम से बचाया और फ़लस्तीन की सरजमीन पर ले आए। यूं बनी इसराइल फ़लस्तीन में आबाद हुए। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया, जिन्होंने दोबारा से मस्जिद अक़सा की तामीर का काम शुरू किया, लेकिन ये काम मुकम्मल ना हो सका और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया फानी से चल बसे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और मस्जिद अक़सा का काम को मुकम्मल किया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही हैकल सुलेमानी भी बना, जहाँ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके कौम इबादत किया करते थे और उसी हैकल सुलेमानी को वक्त नस्ल बादशाह ने लगा कर तबाह कर दिया था। नाजरीन, 587 ईस्वी में रात के बादशाह ने बैत अल मक़दस पर हमला किया और हर तरफ तबाही ही तबाही थी। इस बादशाह का नाम वक्त नशर था। कुछ अरसा बाद हैरान ने बैत अल मक़दस को फतह कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसी शहर में पैदा हुए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी उसी शहर में रहती थी। उसी वजह से यरूशलेम ईसाइयों के नजदीक भी बहुत अहम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया, इसके 70 साल बाद रोमियों ने मस्जिद अक़सा पर हमला कर दिया और काफी ज्यादा नुकसान भी किया। मुसलमान पहले उसी मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों का क़िबला खाना काबा को बना दिया गया। इसके बावजूद मुसलमान मस्जिद अक़सा का रुतबा वैसे ही बरकरार रखते हैं जो पहले था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौर हुकूमत आया, जिसमें अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मस्जिद अक़सा को दोबारा से फतह किया। इसके बाद अब्दुल मालिक बिन मरवान की हुकूमत में कुव्वत सखरा की तामीर की गई। 1099 में सुलीबियों ने हमला किया और मुसलमानों के कत्ल व गारत की नूरुद्दीन जंगी के दौर में दोबारा ईसाइयों से बैत अल मक़दस हासिल करने की मुहिम स्टार्ट हुई। इसकी तकमील सलाहुद्दीन ऐवबी ने की और सलाहुद्दीन ऐवबी ने बैत अल मक़दस को फतह किया। सन 1918 तक बैत अल मक़दस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हाथ में रहा। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया का इस पर कब्जा हुआ। फिर बरतानिया के आने की देर थी कि यहूदी तेजी से आना शुरू हो गए। फिर 1948 में यहूदियों ने अलग मुल्क इसराइल का ऐलान कर दिया। यहूदी फ़लस्तीनी मुसलमानों पर काबिज होना शुरू हो गए और जुल्म और सितम का आगाज किया। मोहतरम नाजरीन, आपको बताता चलूं, यहूदियों ने मुसलमानों को डबल कीमत अदा करके फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये कब्जा इतना बढ़ता चला गया कि आज फ़लस्तीन के मुसलमान बेयार व मददगार रोजाना की बुनियाद पर शहीद किए जा रहे हैं और तमाम मुसलमान मुल्क सिर्फ उसको देख रहे हैं। नाजरीन, मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ करने से बेहतर है कि अमली जामा पहना जाए
اور وہاں جا کر اسرائیل کو شکست دی جائے اور ہمارے اپنے مسلمان فلسطینی بہن بھائیوں کو ان کا ملک واپس کروایا جائے۔ اس وقت اگر سب سے زیادہ 57 اسلامی ممالک میں سے کسی ملک نے فلسطینیوں کی حمایت کی ہے یا اسرائیل کی مخالفت کی ہے تو وہ ایران ہے۔ ایران کے بعد یمن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ ایران اور یمن کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، امین سم امین۔ دلچسپ ویڈیوز کے لیے حالات زندگی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔